नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था? 10 तक हम लोग कंप्लीट किए थे। ठीक है, 10 तक हम लोग कंप्लीट किए थे। आज जो हम 11 से करने वाले हैं, और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 में जो है बोले थे, इसका आप लोग को आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं दो एग्जाम का, जैसे बोल सकते हैं ग्रेड 1 का, देखिए आया हुआ ही है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, और इसके अलावा अगर एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उसका कॉन्सेप्ट आप लोग को एक क्वेश्चन में क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है। और आप लोग को कमेंट किए थे कि आरआरबी जी, देखो भाई हम तो शुरू में ही बता दिए ना, जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है 2024 में, 2024 में रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है उस सभी का प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे मानिए अलजेब्रा का भी हम करवा रहे हैं, अलजेब्रा का जो भी क्वेश्चन होगा 2024, मतलब 2024 के रेलवे का जो भी एग्जाम हो, उसमें अलजेब्रा का जो क्वेश्चन आया हुआ सभी को हम करवा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए आरआरबी जेई का भी आप बोल रहे थे, ये भी है लास्ट में है, लेकिन तो सभी एग्जाम का हम करवाएंगे सीरियल वाइज। एएलपी का भी है, अलजेब्रा से जितना क्वेश्चन आया वो सभी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। अगर आप लोग कल का क्लास नहीं किए जाके देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सभी कर चुके हैं। अगर नहीं देखें जरूर जाके देखें, और फिर हम क्या करेंगे, इसका प्ले लिस्ट भी आप लोग को हम बना देंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। पहले इसको कर लेते हैं पतला, उसका कलर कर लेते हैं ये। क्या है क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस बाई बराबर 16 है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस बाई का जो मान गिवन है एक दिया हुआ है वो 16 है, और x बाई का जो मान है 48 है, और x बाई का जो मान है 48 48 है। तो पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप लोग को देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये था ग्रेड थर्ड के 27 बारे में पूछा हुआ, और ग्रेड थर्ड के 28 बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, एक दिन बाद। तो सिंपल तरीका कल सिखाए ही आप लोगों को, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। इसी में जैसे ही दोनों तरफ वर्क करेंगे, इधर ही वर्ग इधर ही वर्ग, क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2x बाई बराबर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256। यहाँ पे देखिए 2x बाई, तो हमें x बाई तो पता है, तो क्या कर देंगे, यहाँ जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अब प्लस 2 गुना x बाई, मतलब 48 में 2 से गुना करेंगे कितना जाएगा 96, बराबर क्या हो जाएगा 256। हमें तो निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256 माइनस 96। 256 माइनस 96, जीरो इधर हो जाएगा हमारा 16 होगा ना, तो 160। इसका जो सिंपल सा आंसर आ जाएगा 160 आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना आंसर आ जाएगा, 160 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, आज फिर हम 11 से 20 करेंगे, फिर 20 से 30 हम लोग करेंगे, इस प्रकार से चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जो कि ये अगर आप लोग एनटीपीसी और क्या बोले ग्रेड 1 का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग के लिए बहुत ही वीवीआई साबित होगा। एलपी में नहीं पूछा जाएगा, जेई में ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी का, तो उसके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। ठीक है, इसको हम खाली लिख दिए, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का या फिर ग्रेड 1 का, तो उसके लिए बहुत ही बेहद क्वेश्चन रहेगा ये, आप लोग सीखिएगा। देखिए जैसे इसी क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ इक्वेशन का, इसको हम सजा के लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस जो हमारा है 14 14 है। इसमें बोला है मिनिमम वैल्यू। ऐसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग, एक चीज में क्या जो जो बोलेंगे वो सभी बात पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्या है, ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है ए का मान, अगर ए का मान पॉजिटिव है अगर ए का मान पॉजिटिव है, तो हम जो है मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका जो भी होगा फॉर्मूला भी आप लोग को हम बता देंगे, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, ठीक है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एम ए एक्स। मैक्सिमम वैल्यू जो है, मिनिमम तो यहाँ पे लिख दिए, मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस, कब जब ए का मान क्या हो, प्लस में हो, तो मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट होगा, इसलिए निकालने आप लोग को नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका जो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इस पे ब्रेक लगाते हैं। जैसे ही यहाँ पे इसके लिए बताएं, जब ए का मान क्या हो, पॉजिटिव होता है। इसी में क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में क्या कर दे, कोई भी इक्वेशन दे और ए का जो मान आ गया अगर निगेटिव आ गया,
ए का मान निगेटिव आ गया तो उसमें मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो माइनस इन्फिनाइट होगा। इसका मतलब है जब ऐसा इक्वेशन दिया रहे, सपोज कर सकते हैं कि ऐसा रह सकता है, मानिए -3x², मानिए सेम लिख दिए, सिर्फ माइनस उसमें लगा दिए ए में +14, इसका भी तो इसका तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट हो जाएगा। निकालने जो बोला जाएगा वो हमें मैक्सिमम यहाँ पे निकालने बोला जाएगा, क्या मैक्सिमम, मैक्सिमम तो दोनों का तरीका क्या होगा, सेम ही होगा निकालने का, बस यहाँ पे हम उस तरीका से मैक्सिमम निकालेंगे, यहाँ इस तरीका से मिनिमम निकालेंगे। तो पहले आप लोगों को हम मिनिमम यहाँ सिखा देते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया, समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट। आप लोग चाहें तो इसको एक नोटबुक पर जो भी हम बात बोलेंगे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से दो चीजें हैं, डायरेक्ट हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट हमें पूछा है कि न्यूनतम मान क्या होगा। अब ऐसा भी आ सकता है कि न्यूनतम मान किस वैल्यू पर होगा, ठीक है, किस पॉइंट पर न्यूनतम मान होगा इसका, तो दोनों चीज किस वैल्यू पर होगा, उस किस पॉइंट पर होगा, या एट वैल्यू किस एट वैल्यू किस वैल्यू पर होगा, उस वैल्यू पर अगर निकालें किस किस पर होगा, तो एक्स बराबर जो हम लिखते हैं किस वैल्यू पर होगा, मतलब एक्स के किस मान पर होगा, अगर ऐसा बोला तब तो एक्स का जो मान होगा, सिंपल सा फॉर्मूला का यूज करना है आप लोग को, -b/2a। इसको भी हम साबित तो नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है, ठीक है। -b/2a, तो यहाँ पे क्या करना है, मान रख देना है, तो -b कितना है, तो 8/2 गुना ए कितना है, ए जो हमारा है वो 3 है, कटेगा तो इसको हम काटेंगे, दो दो चौके 8, तो x का जो मान आ गया वो -4/3 आ गया। मतलब किस वैल्यू पर इसका मान जो है वो मिनिमम होगा, वो -4 पे होगा, -4/3 पे, ठीक है, -4/3 पे जो इसका वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम ही निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए का जो मान है वो पॉजिटिव है। आप लोग को सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, हम सारा रीजन बता के करवा रहे हैं कि कब ये पॉजिटिव नेगेटिव, ए का मान पॉजिटिव, ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को बहुत क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट पे निकला, किस पॉइंट पे, तो -4/3 पे, तो इस अगर मिनिमम मान निकालना है तो इस मान को पुट कर देंगे एक्स के जगह पे, आंसर आ जाएगा। या फिर पुट नहीं करना है, पुट करेंगे तो मानिए स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला हमें, आप क्या बोले, इस मान को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी अच्छे से देख रहे होंगे सभी वीडियो को, सभी क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा, इस मान को हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा, हम इस मान को पुट नहीं करना चाहते, इसका मान निकालना है, तो मान आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू को 4ac माइनस b², 4ac - b² डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा 4a हो जाएगा। इसमें भिन्न का जोड़ और नहीं करना पड़ेगा, पूरा निकाल के ही रख दिए, ठीक है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को निकालना है तो इतना के बाद आप लोग इस मान को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर रखिएगा तो फिर लंबा जाएगा, भिन्न का जोड़ उतना लंबा करना पड़ेगा, इसलिए हम इस मान का यूज कर सकते हैं। तो 4 गुना 1 3 है, गुना c 14 है, माइनस b² मतलब 8 का स्क्वायर, और नीचे जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज करते हैं बटा के लिए, तो 4 गुना ए का मतलब हमारा कितना है, 3 है, तो 3 इसका यूज करेंगे, तो आंसर हमारा बन जाएगा कितना, 4 तिया ही 12, 12, या फिर इसको गुना कर 14 चौके 56, 56 तिया 56 तिया कितना हो जाएगा, 36 18, 5 15 1 16, 36 18, ठीक है। तो इतना हो गया, ये 168 हो गया। इसमें घटा देंगे 8 8 64, बटा कर देंगे 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा इसका मान। इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तभी चीज को बहुत ही, ये इतना चीज इतना कॉन्सेप्ट आपको हम समझा दिए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू। तो इसका मान निकालेंगे, तो घटाएंगे 64, तो 100 कितना आ जाएगा, 4/12। अब ये भी कट जाएगा, प्लस में आएगा तो कटेगा, 4 से काटेंगे तो 26, 4 से काटे तो 25 चौके 126, इसको 4 तिया 12, ये जो मान आया 26/3, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 दो 26, तो 8 सही 2/3, 8 सही 2/3 जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है, एग्जाम में तो इतना सब नहीं समझना है कि ये सब कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, तो मतलब अगर पॉइंट पूछा तब, अगर पॉइंट पूछा तो क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इस मान को यहाँ रखेंगे तो उतना टाइम जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम अगर वैल्यू निकालने बोलेगा सिर्फ और सिर्फ इतना यूज करेंगे। अगर वैल्यू निकालने बोलेगा तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका यूज करेंगे, इस लाइन का जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए सिर्फ इतना ही हम अभी किए हैं, ठीक है। वो सब जो समझाएं, अगर पॉइंट निकालने बोलेगा तो हम वो सब चीज का भी यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, और हमारा जो है आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको फिल कर देते हैं, तो इस चीज को हमें सिर्फ चाहिए तो हटाना चाहिए, हटाओ इसको, ठीक है। समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, और नहीं यूज करना है तो मान निकाल के इसको यहाँ रखिए, पॉइंट निकालने बोलेगा तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कर लीजिएगा।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या, यदि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए क्या है, गिवन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स, ठीक है, ग्रेड 1 का है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का, बौखलाना नहीं है, ग्रेड 1 का है। फोर ए एक्स प्लस हमारा क्या है, प्लस हमारा है बी प्लस वन, प्लस जो हमारा है वो है बी प्लस वन है, ठीक है, बराबर 0। इसमें पूछा है जहां ए और बी वास्तविक स्थिरांक है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ठीक है, वास्तविक मूल नहीं है मतलब मूल कैसा है, काल्पनिक। वास्तविक मूल नहीं है इसका मतलब मूल क्या है, काल्पनिक। और मूल काल्पनिक कब होता है, आप लोग को पता होना कि नहीं पता जानिए। डी, इसमें डी डी क्या होता है, विवेचक। अगर डी है बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, वास्तविक भी होता है और समान भी होता है। ठीक है, अगर डी का मान बड़ा है 0 से तो मूल जो होता है वास्तविक तो होता है लेकिन समान नहीं, असमान होता है। अगर डी का मान जो छोटा आ गया 0 से तब मूल डायरेक्ट क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक। क्वेश्चन में बोला है वास्तविक नहीं है मूल, वास्तविक नहीं है इसका मतलब क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। इसका मतलब डी का जो मान है छोटा होगा किससे, 0 से। तो डी क्या है, तो डी का जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब ये जो मान हमारा होगा छोटा होगा। चलिए हम इस बनाते हैं, इस दोनों का भी यूज नहीं करना है। तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर फोर ए सी को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर छोटा होगा किससे, फोर ए सी से। चलिए बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है, फोर ए है, माइनस फोर ए है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। बी जो हमारा है माइनस फोर ए है, इसका स्क्वायर, ये जो है छोटा होगा किससे, 4 गुना ए कितना है, 1 है, देखिए यहाँ पे ए 1 है, गुना सी, सी कितना है, सी हमारा है 4b प्लस 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर करेंगे तो माइनस प्लस 4 चौके 16 ए स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर जो हमारा छोटा होगा किससे, 4 इंटू बी प्लस 1 से। इसमें कुछ कटेगा तो इसको हम काटेंगे, 4 चौके 16 कितना आ गया, 4 चौके हमारा आ गया 16। इसको हम थोड़ा सा देखिए तुरंत आंसर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 4a स्क्वायर, छोटा होगा किससे, b प्लस 1 से, b प्लस 1 से। अच्छा b प्लस 1 है बराबर किस पर आके माइनस 1 कर दें क्या, क्योंकि हमें जो भी आंसर दिया है b से कंपेयर करके दिया हुआ है। क्या चीज से कंपेयर किया, b से कंपेयर करके दिया हुआ है। यहाँ हम अगर बोले तो 4a स्क्वायर ना, तो 4a स्क्वायर माइनस ए, एक जो छोटा होगा बी से। अब देखिए अच्छा 4a को हम क्या लिख सकते हैं, 4a को जो हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2a का स्क्वायर। अब एक बार प्लस एक बार माइनस कर लेंगे तो हमारा जो b हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 1। ये जो है छोटा होगा किससे, b से। ये हमारा डायरेक्ट फाइनली आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो है यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, हाँ ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। क्या मतलब ये बी जो है, बी क्या होगा, बी का मान बड़ा होगा इससे, इस मान से, मतलब ये मान जो है छोटा होगा किससे, बी से। दोनों तरीका से हम बोल सकते हैं। अब हमें ऑप्शन में देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें क्या है, बी को छोटा कर दिया तो गलत हो गया। इसमें देखिए लग रहा है सी है, बी क्या है, बड़ा है किससे, इस दोनों से। या फिर बोल सकते हैं ये दोनों जो गुणनफल जो छोटा है, हमारा जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा ना, और कोई है ऑप्शन नहीं है तो ये तो होगा नहीं, छोटा तो नहीं, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 गायब कर दिया। एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक कर लिए हैं, 13 तक हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर, ग्रेड 1 का सभी क्वेश्चन है। उसके बाद ग्रेड 1 का जैसे ही खत्म होगा हमारा ग्रेड 1 का 18 19 भी है, 19 भी है, 20 से फिर हमारा एलपी का शुरू हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को करेंगे। इस समय देखिए वैल्यू पुटिंग आपको हम फटाफट सिखा देंगे, क्वेश्चन को कैसे वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग 14 नंबर कर लेते हैं। क्या बोला है, दो लगातार सकारात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 277 है। दो को संख्या को गुना करते हैं, लगातार संख्या को, उसका जो गुणनफल आता है 277 आता है। यदि इन दोनों पूर्णांकों में छोटा पूर्णांक x है, छोटा अगर x है तो बड़ा वाला क्या होगा, x प्लस 1 होगा। और बोला दोनों को गुना करते हैं 277 आता है, दोनों गुना कर दिए 277 आ गया। बात समझ में आया ना। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि दो पूर्णांक है, एक हमारा बोल दिया x है, अच्छा एक x है, दूसरा क्या होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा। लगातार है तो अगला ही होगा, जैसे 4 हो 5 हो गया, दूसरा क्या होगा 6, एक अधिक हो जाएगा। सेम यहाँ भी हम एक अधिक है। बोला जैसे दोनों को गुना करेंगे इसका जो गुणनफल आ जाएगा वो हमारा 277 आ गया। तो पूछा है एक्स का मान जानने के लिए सही क्या होगा, कौन सा समीकरण सही होगा।
तो गुना करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इससे गुना किए, इसको इससे किए, अब प्लस इधर आके कितना हो जाएगा -277। यही तो हमारा एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें जरूरी क्या है, इस समीकरण का जरूरी है। इस ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -277 बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा। विवेचक का मतलब होता है डी क्या होगा, डी के बारे में पूछा है। तो डी निकालने आप लोग को हम यहाँ पे सिखाए हैं कि डी का फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस। तो हमें डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, डी जो हमें निकालने बोला गया है क्वेश्चन में, तो डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बैठा देंगे बी स्क्वायर मतलब -18 का स्क्वायर, के बी तो यही है हमारा, -4 गुना ए कितना है, ए हमारा 7 है, गुना सी कितना है -11 है। ठीक है इसको गुना कीजिए और आंसर मैच कीजिए। इकाई अंक पे भी चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है इकाई अंक 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, सभी का अलग अलग है। उसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो जगह 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 माइनस माइनस प्लस, इसको गुना कर लीजिए, 11 सते कितना हो जाएगा ये 7 चौके 28, 28 गुना 11 करेंगे, यहाँ से भी इकाई अंक चल सकते हैं। ठीक है 28 गुना 11 करना सिंपल है, तो हम यहाँ कर देते हैं 8 8 2 10 2 3, कितना आ गया 308। अब देखिए जोड़ना भी आसान है, तो छोटा छोटा मान है 3 3 600, 24 8 कितना हो जाएगा 32, या फिर इकाई अंक पे जोड़ देते 8 4 12, 12 का मतलब इकाई अंक पे 2, इकाई अंक पे 2 हमारा एक ही ऑप्शन में है, किसमें है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे पूरा भी हम निकाले, छोटा सा ही मान था, तो कितना आ गया है 632 आ चुका, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो है 19/12 को एग्जाम हुआ था, सिर्फ थर्ड में उसका क्वेश्चन किया है। ठीक है ग्रेड 1 का ये सभी क्वेश्चन, इसीलिए इतना ऐसा क्वेश्चन है, आसान भी है कुछ क्वेश्चन अच्छा भी है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अच्छा था। आप लोगों को क्या करेंगे, आप लोग के लिए हम थंबनेल पे हम इसी क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। ठीक है यहाँ पे हम थंबनेल के लिए आप लोगों के सामने इसी क्वेश्चन को ऐड करेंगे, जिससे कि अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए सभी एग्जाम का करवाएंगे आप लोग को, बस आप लोग को पेशेंस रख के मेरे साथ रहना है और देखना है। ठीक है चलिए ये हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या है मान को काम नहीं कर रहा है, एक मिनट। क्या यदि द्विघात कल यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 11/2 है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोला है, मूलों, पूरा 10th लेवल पे चल गया। मूलों का योग 11/2 है। मूलों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका जो मान हमें दिया हुआ है 11/2 दिया हुआ है, और मूलों का गुणनफल 15/2 है। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा जो होता है वो हमारा 15/2 दिया हुआ है। ठीक है आगे, वह समीकरण जिसका मूल दिए गए समीकरण के मूलों के दोगुने होंगे। दिए गए क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है वह समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए समीकरण की मूलों के दोगुने होंगे, वह क्या हुआ। देखिए किस प्रकार से निकला, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं। बस इसको हम थोड़ा सा इधर करेंगे और छोटा भी कर लेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं, और क्वेश्चन छोटा करने के लिए इसको हम मिटा के इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है अब कर लेते हैं सॉल्व। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा भी कर दिए, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। कैसे सॉल्व होगा देखिए, अगर हमें बोलता कि नहीं सिर्फ यही दिया हुआ है इससे समीकरण बनाना है, समझिएगा, अगर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और बोलता क्या इससे आप समीकरण बनाइए, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। ये हमारा एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर सिर्फ यही दिया रहता, बोलता इतना सही आप निकालिए, तो हम निकाल देते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं बोला है, क्या बोला है कि कुछ लोचा हुआ है कि मूल पहले से क्या हो गया, दुगुना हो गया, दोनों मूल को जो पहले जो भी था दुगुना हो गया, तो हमें पहले वो मूल निकालना पड़ेगा, वो मूल क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ अल्फा बीटा का मान निकालने लगेंगे तो काफी अधिक टाइम बर्बाद होगा। तो शॉर्ट तरीका क्या होगा, तो शॉर्ट तरीका मानिए इसका दुगुना मूल हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, और दुगुना अगर ये दूसरा भी मूल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा, 2 बीटा ही होगा, तब तो मूलों का योगफल हमारा ये हो जाएगा ओरिजिनल में। अब देखिए 2 कॉमन लेंगे तो बचा क्या अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा 2 इंटू अल्फा गुना अल्फा प्लस बीटा कितना है 11/2 हमारा है, तो इससे ये कटेगा तो हमारा ये मान आ गया 11, मतलब मूलों का योगफल अब जो होगा 11 होगा। पहले अगर 11/2 था तो अब 11 होगा।
तो ये कितना, ये नहीं 15 कर दीजिएगा, यहाँ गुणनफल दिया हुआ देखिए कैसे निकलेगा। इसका भी 2 करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, नया मूल 2 अल्फा, इसका नया मूल क्या हो जाएगा 2 बीटा, इसको गुना करेंगे तो क्या 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो 4 गुना अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया है 15/2 है, तो यहाँ से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब अल्फा गुना बीटा का मान 30 आ गया। अब हम इस मान को बैठा के यहाँ पे निकाल देंगे तब आगे आंसर निकलेगा। बच्चा अगर डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का यूज कर लेता शुरू में ही तो गलत हो जाता, क्योंकि बोला है कि मूलों का दोगुना हो जाता है, तब क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 11 इंटू एक्स था यहाँ पे, तो एक्स लिख दिए, और प्लस अल्फा गुना बीटा का मान आ गया 30, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 30 किसी ऑप्शन में है, नहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछिए, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। अगला ग्रेड 1 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा लंबा किया जा रहा है, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से तो फिर बना ही लिए होंगे, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। इसीलिए आप लोग का जो भी एग्जाम हो रहा था, हम सभी के लिए एनटीपीसी का भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत दिन से करवा रहे थे, एलपी का एग्जाम था उसमें भी करवाए थे, जेई के लिए भी एनटीपीसी का क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि एनटीपीसी एक ऐसा एग्जाम है जिसका क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है। ठीक है, यदि अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, अल्फा बीटा इतना ये मूल है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24 बराबर क्या है 0 दिया हुआ है। अल्फा और बीटा इसका क्या है मूल है, तो पूछा है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आसान तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या आसान होता है मेरे लिए निकालना, अगर समीकरण दिया है तो मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, क्लास 10th में पढ़े हैं, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान -11, माइनस माइनस +11/a कितना है 1 है, और मूलों का गुणनफल भी हम लोग निकाल सकते हैं सी बटा ए, सी का मान कितना, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले ना, तो सी बटा ए, सी का मान हमारा है 24, ए का मान है 1, तो 24/1 आ गया। यहाँ हमारा 11 हो गया और ये जो हमारा हो गया वो 24 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे जो हमारा निकालना है ये निकालना है, इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग तो जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन दूसरा ऐसा फॉर्मूला खोजना है जिसमें कि ये दोनों आता हो। तो देखिए आप लोग को हम एक बार और बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं, होता है फॉर्मूला, अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा लिखेंगे, जो भी है उस चीज को यहाँ पे लिखेंगे। अगर अल्फा को ऐसे लिखें तो हो जाता है अल्फा बीटा बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, या प्लस में जाना है ना, तो हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जाना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ऐसा क्यों ये समझिएगा, -2ab, क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो +2ab आएगा और इसका -2ab कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही तो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए मूलों का योगफल दिया हुआ है 11, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका 11 का स्क्वायर -2 गुना अल्फा बीटा, इसका क्या दिया है 24, तो 24 दूना 48 कर लेंगे, तो यहाँ हमारा जगह 121 माइनस 24 दूना 48, यहाँ जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, एक चलिए 11 में से 8 गया तो 3, 11 11 में से 4 गया तो 7, तो हमारा 73 हो जाएगा ना, घटा लीजिएगा आप लोग, 73 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। देखिए यही सब ऐसा एग्जाम होता है इसमें कि हमें सभी कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर पापड़ बेलना पड़ेगा, सभी कॉन्सेप्ट आप लोग को सीखना पड़ेगा। टोटल अलजेब्रा या बोले द्विघात समीकरण या फिर ठीक अलजेब्रा ही बोल लेते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेड 1 में, वो सभी टोटल टोटल एग्जाम मिला, मतलब जितना भी शिफ्ट में एग्जाम होता है सभी शिफ्ट मिला के सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। ये 18 नंबर कर लेते हैं, इसका यही क्वेश्चन है। मूल अब दिया है, देखिए मूलों का योगफल नहीं दिया है, मूल दिया है, मूल का मतलब अल्फा अलग दिया है 9, दूसरा मूल बीटा जो है वो 11 दिया है। क्वेश्चन हमेशा समझिएगा, कहीं पे अल्फा प्लस बीटा देता है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो पूछा है समीकरण क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख चुके हैं एक फॉर्मूला, यहाँ पे इसी फॉर्मूला का हम क्या करेंगे वहां पे यूज करेंगे। चलिए इसी फॉर्मूला का हम वहां पे यूज करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, अभी आ जहाँ, चलिए इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ देंगे, 11 9 20 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा हमारा 20x अब प्लस 11 9 99, 99 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ऐसा किसी ऑप्शन में अगर है तो वही मेरा आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस -20x अब -99 नहीं +99, ऑप्शन नंबर देखिए ए में ही है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
बहुत ही अच्छे ढंग से, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। ग्रेड 1 का लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर हमारा बचेगा अब एएलपी का शुरू हो जाएगा। चलिए, क्या है, इतना का गुणा करे, गुणनफल क्या होगा। देखिए अब इसको गुना करते तो टाइम जाता, ग्रेड 1 का एग्जाम में भी टाइम कम ही मिलता है ना, तो इसका वैल्यू पुटिंग से भी लगा सकते हैं, जो मन करे वो पुट कीजिए आंसर। या फिर इसका गुना करना बच्चा के लिए आसान होता है, कैसे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, आई दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स, फिर दोनों जगह प्लस माइनस माइनस, 9 8 72, तो माइनस 72 आ गया। इस ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी होगा। लेकिन कोई बच्चा को लगेगा नहीं कैसे हम जोड़ दिए, तो इसका बेसिक तरीका से गुना कर लो मेरे भाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बेसिक तरीका से अगर गुना करे तो, या वैल्यू पुटिंग भी इसी में करवा देंगे एक्स स्क्वायर, लेकिन वैल्यू पुटिंग में छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम चल जाएगा, वैल्यू पुटिंग यहाँ पे अच्छा नहीं है यहाँ के लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब फिर क्या करेंगे, इसको इससे भी करेंगे तो एक्स, इस एक्स का इससे भी किया, इस एक्स का इससे भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ जगह प्लस 8 एक्स। फिर इस दोनों का करेंगे तो माइनस 9 एक्स, और फिर इस दोनों का करेंगे तो माइनस 8 9 72, तो इधर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। देखिए गुना भी करेंगे तो कम टाइम लगा, वैल्यू पुटिंग से अच्छा तरीका एक यही रहा, तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आज लास्ट कर लेते हैं, फिर हमारा एएलपी और जेई का बचेगा। हाँ, और लगभग एग्जाम का तो हो ही गया ना, जो भी एग्जाम हुआ था। तो अभी 20 या कल करेंगे एएलपी का सारा। एएलपी का कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कल के लिए छोड़ देते हैं। अब कल हम जेई का भी 3 क्वेश्चन है ही, इस तीनों को भी कर लेंगे। फॉर्मूला ही कुछ भी किया, जेई अलजेब्रा का बस 3 ही क्वेश्चन आया था टोटल मिला के, वो भी आया था 17 तारीख। अच्छा अच्छा, दो 2 3 शिफ्ट में ही हुआ था, आपको गया 17 17 17 16, ठीक है, आ ही गया सभी एग्जाम में। फिर एलपी मतलब जेई में भी हुआ था, कम शिफ्ट में तो हो ही गया। चलिए अगले हम अगला क्लास में एएलपी का सारा क्वेश्चन कर लेंगे। अभी हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी कर लिए हैं, ग्रेड 3 का कल किए थे, ग्रेड 1 का आज हो गया। और इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे अभी कुछ नहीं डाला गया है, अगर आप लोग बोलिएगा तो पीडीएफ हम डालना स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।